सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 26 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 23 से 26 का प्रसंग है। इस प्रसंग में फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता का खंडन करता है, क्योंकि उनकी धार्मिकता हकीकत पर नहीं थी, सच्चाई पर नहीं थी और उनकी धार्मिकता के जीवन में बहुत सारी कमियां थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात का खंडन करते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिकता दिखावे की थी, लोगों के द्वारा वाहवाही हासिल करने वाली थी और किसी भी प्रकार से उनकी धार्मिकता उनको ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने में सहायक नहीं हो रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें इन शब्दों के इस्तेमाल करते हुए, कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, धिक्कार तुम्हें ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों। क्योंकि प्रभु ने देखा उनके जीवन में बहुत सारा ढोंग, आगे कुछ पीछे कुछ, कहना कुछ करना कुछ, यानी कि हर कथनी में और करने में बहुत फर्क था। उनकी कथनी एक थी, करनी एक थी। इसलिए प्रभु ने कहा तुम ढोंग रच रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो। और प्रभु को ढोंग दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं सत्य है। वो सत्य का स्वामी, सत्य का स्रोत। किसी भी प्रकार का असत्य, किसी भी प्रकार का डुप्लीकेसी, किसी भी प्रकार का दिखावा, किसी भी प्रकार का आडंबर पसंद नहीं करते। इसलिए प्रभु ने कहा ढोंगी शास्त्रियों, तुम ढोंग रच रहे हो। ढोंगी शास्त्रियों, फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। यानी कि प्रभु ने सरासर उन्हें अपने मुंह पर कहा धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। प्रभु इन बातों से बहुत खफा थे, क्योंकि संहिता की मुख्य बातें प्रेम, न्याय, क्षमा, ईमानदारी, सच्चाई, इन सभी बातों का वो उल्लंघन करते थे, इसका पालन नहीं करते थे। जबकि छोटी सी छोटी मामूली बात जैसे पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देना, इस पर बड़ा ध्यान था उनका। लेकिन ये मुख्य बातें संहिता की, जो बातें इंसान को हकीकत में धार्मिकता में आगे बढ़ाती हैं, उन बातों का वो उल्लंघन करते थे। जैसे कि न्याय, दया, प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, इनसे कोसों दूर थी। इसलिए प्रभु ने कहा तुम इन सभी संहिता की मुख्य नींव है, जो न्याय, प्रेम, ईमानदारी, शांति, क्षमा, इसका उल्लंघन करते हो। इसलिए तुम्हारी धार्मिकता का जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु ने इसका खंडन किया। आगे प्रभु कहता है, इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असमय से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यानी कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको, हम सभी लोगों को यही कहता है। हम भी शास्त्री फरीसियों की मानसिकता से कभी कभी प्रेरित हो सकते हैं। हमारा धार्मिक जीवन भी दिखावे का हो सकता है, बाहरी आडंबर का हो सकता है। इसलिए प्रभु इन सभी बातों से सचेत करता है, सावधान करता है और प्रभु खुले शब्दों से बताता है कि प्रभु को इस प्रकार का दिखावा, ढोंग, आडंबर आचरण पसंद नहीं है।
प्रभु न्याय चाहता है, प्रेम चाहता है, क्षमा चाहता है, शांति चाहता है, ईमानदारी चाहता है, सच्चाई चाहता है, ऐसे जीवन चाहता है। ऐसे जीवन जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए प्रभु के वचन जो हमने सुना हम ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, बल, हिम्मत, साहस प्रदान करें। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करें, हर प्रकार की अशुद्धता से, हर प्रकार के दिखावे, आडंबर से हमें शुद्ध करें, क्योंकि प्रभु का वचन शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वही पवित्र वचन जो हम लोगों ने सुना है, उस वचन अपने जीवन में अमल करें, उसके अनुसार जिएं और पवित्रता का जीवन बिताएं, जो कि प्रभु को पसंद आए। प्रभु के पसंद आने वाला जीवन, सच्चाई का, प्रेम का, न्याय का, शांति का, क्षमा का जीवन हम सभी जीते हुए प्रभु की महिमा हम सभी देखें, प्रभु की महिमा हम सभी करें। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है। शास्त्रीय फरीसियों का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखते हुए हम सबों को बुलाता है कि हम सभी एक अच्छा, एक सुंदर, एक नेक, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, प्रभु के मूल्यों के अनुसार, प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई डोंग ना हो, कोई आडंबर ना हो, बल्कि हकीकत हो, बल्कि सच्चाई हो। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु मुझे और आपको बुलाता है। प्रभु का वचन हम सबों के जीवन में गहरा असर करें, उन वचनों के अनुसार हम सभी जीने वाले बने। प्रभु की आशीष, कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।